तो देखो ली ना केयर ऑफ दिस, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्राफ हम आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, उसकी वजह से एटॉमिक की साइज बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इंक्रीज। यस, वो भी आपके पास में इंक्रीज होगी। अब जब डिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। डिक्रीज। बिल्कुल, डिक्रीज। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बेटा वो डिक्रीज हो गया। वो जब डिक्रीज हो गया तो एनर्जी रिक्वायर्ड, डिक्रीज। बिल्कुल, डिक्रीज। वो भी हमारे पास में कम होगी, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आपको उसकी वैल्यू बताऊं कि बेटा लिथियम में कितना हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताऊंगा मैं आपको ना। लिथियम की आती है बेटा 5.3, सोडियम की आती है 5.1, पोटेशियम की आती है 4.3, रूबिडियम की आती है 4.2 और सीजियम की आती है 3.9। कोई दिक्कत? अब एक चीज नो सर। अब एक चीज तो ये जरूर क्या ध्यान, है? ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है ये, अच्छा, ठीक ओके है। सर। हाँ, अब एक चीज ध्यान रख लेना कि आपको अगर कोई भी बंदा ग्रुप फर्स्ट ए या ग्रुप सेकंड ए में अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेशन करके और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको ये ओके सर। हाँ, क्योंकि आपको ये बता दूं मैं कि सीजियम के नीचे जो आपके पास में आएगा वो आएगा फ्रेंचियम, ठीक है ना। और आप देखो इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये ला, ठीक है ना। ला के बाद में तो बी मक्का सर 12 RA। तो ये भी बेटा हमारे पास में रेडियो एक्टिव है, और फ्रेंड जो ये जो आपको जो FR जो नजर आ रहा है ये भी रेडियो एक्टिव है। दोनों ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। तो हम या तो अगर कोई बंदा आपसे पूछेगा, सही क्वेश्चन अगर होगा तो फ्रेंशियम और रेडियम के बारे में पूछ सकता है, एग्री है। अगर इसके अलावा वो किसी भी एलिमेंट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पुट कर रहा है और फिर क्वेश्चन बना रहा है तो क्वेश्चन गलत है। ये प्रैक्टिकल सी चीज, ये याद रख लेना है, ध्यान में रख लोगे। यस सर। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ए में और सेकंड ए में हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन की स्टडी नहीं करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने कॉपी में? यस सर। कॉपी में सब साथ के साथ में लिखते चलना बेटा। अब आप आ जाओ, देखो हमारे पास कुछ कम एलिमेंट्स की मैं फिर से मैं बात करूंगा आपके पास में। यहाँ पर नायोबियम ले लिया, नब, मो, तक, रूट, रह। मेरी आवाज धीरे थोड़ी आ रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। पढ़, अग, सड, इन, सन। चलो अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, उसको समझना बेटा। अपन लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ठीक है। आप जब लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे तो जो है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ये मैं अब क्यों बढ़ेगा ये नहीं समझाऊंगा मैं आपको, प्रीवियस अपन लोगों ने क्लासेस में देख लिया। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी ना। यस सर। मतलब एक तरीके से ये कह दिया हम लोगों ने कि भाई साहब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास में सीधी सीधी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब यस सर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल। यस सर। एग्री है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, मैं अभी भी आपको कहूंगा
कि जो हमारे पास में यहाँ पर आपको ये जरूर जानना चाहिए कि भाई फर्स्ट बी का तो कौन सा है, सेकंड बी का कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है, ये आपके पास में नायोबियम जो है ना बेटा, ये फिफ्थ बी का है, ये फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और ये तीनों मिलके हैं आपके पास में एट्थ बी का। इंडियन जो है आपके पास में वो थर्ड ए का है, थर्ड ए और का बिल्कुल, और ये आपके पास में सेवंथ वो फोर्थ ए फोर्थ का है। है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. ठीक है, अब नायोबियम की वैल्यू कितनी आ रही है, वही अपने को आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो नायोबियम की वैल्यू है बेटा 6.8, यहाँ 7.1, ठीक है, यहाँ 7.2, यहाँ 7.3, ठीक है, इधर 7.4, यहाँ पैलेडियम की है 8.3, अपने पास में सिल्वर की है 7.5, इसकी है 8.9, अब इसकी आ गई आपके पास में 5.7, और इसकी आ गई 7.3। अब फिर हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन, जो जहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आप उन चीजों को सोचा करो कि सर हमारे पास में क्वेश्चन किस जगह बन सकते हैं। देखो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो आप पेयर देख रहे हो, यहाँ पर डिक्रीज हो गया ना। Yes, sir. फिर आप यहाँ देखो, यहाँ Yes, से आपके sir. पास में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, इधर भी नहीं आया ज्यादा वेरिएशन, इधर भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, इधर भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, बट इधर वाले सीन में देखो आप, इधर वाले सीन में एकदम से आपके पास में वेरिएशन आ गया ना। Yes, sir. मतलब ज्यादा Yes, ग्रेड। sir. बिल्कुल, मतलब बेसिकली हमारे पास में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर 7.5 से 8.9 अगर आप जाओगे तो इधर आपके पास में ये बनेगा। एम आई राइट? Yes, तो sir. अब सुनो, इसमें पहले पहली चीज तो आप क्वेश्चन का नंबर डालो। भाई आपके पास में एक क्वेश्चन तो ये वाला बन रहा है, एक क्वेश्चन आपके पास में ये वाला बन रहा है, ये वाला मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, किसका, पैलेडियम वाले का, ठीक है ना, थर्ड वाले का। पहले आप इन दोनों को समझो एक बार। आप सबसे पहले चीज तो ये है कि भाई कैडमियम का इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा जो कैडमियम है ना हमारे पास है, उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसमें जो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. 2 electrons are in s orbital, ठीक है ना। सो पेयरिंग एनर्जी आल्सो रिक्वायर्ड, मतलब आपको पहले तो उस पेयर को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पेयर को आप तोड़ोगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाओगे आप, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी आल्सो रिक्वायर्ड। Hence IP इंक्रीज। एक्स्ट्रा में बढ़ गया ना वो मामला, Yes, sir. Yes, sir. ये रीजन रहा, ठीक है। कोई दिक्कत? तनिष्का, अब आज नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है बच्चों का, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, ये चीज, ये पिक्चर क्लियर हुई अपने को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब फिर बात आ जाती है, सर इंडियम की हमारे पास में एकदम से कम क्यों हुआ? क्योंकि इंडियम में देखो आप, नहीं है क्या, इंडियम में आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है NH2NP1, ठीक है, एग्री है? Yes, sir. हाँ, बाल का इंटल, जहां पर आपके पास में N की वैल्यू कितनी आएगी, 3s4 4s2 4p1। अब मेरे को एक बात बताओ आप, ये 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? Sir, one. बिल्कुल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल। सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Yes, sir. इट
it is very easy to remove electron from 4p orbital and आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। तो ये चीज समझ में आ गई हमारे पास कि भैया इसमें Yes, sir. आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। क्लियर? अब फिर मेरे पास में मेरी बात को समझना। अब बात आ जाती है हमारे पास में थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि बेटा पैलेडियम की इतनी ज्यादा क्यों होती है। एक चीज जरूर याद रख लेना, आपका पैलेडियम कौन जो है ना किसका आ रहा है, 8th बी का मेंबर है ना आपके पास में, ये 8th बी का मेंबर है। पैलेडियम sir. पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है और पैलेडियम का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, पता है आप लोगों को? Yes, sir. 46, 46 तो इसका एटॉमिक नंबर है। sir. Atomic number. बिल्कुल इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। Yes, sir. आपने को ये चीज सोचनी है कि भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड फॉर्म में अगर हैं, ठीक है, तो ये बात ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर रख लेना कि फिर ये भी आप लोगों का जो है ना इसका भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा और होता है, Increase यही होगा। बिल्कुल यही Yes, इसमें sir. रीजन आएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग एक बार के लिए इसको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, Yes, sir. फिर आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे लिख लो आप लोग फटाफट ना कॉपी में। लिखोगे आप सब साथ के साथ नहीं, बेटर है आप लोग लिख लो, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ इसलिए। अब देखो फिर मैं आप लोगों को जो है इसमें बताऊंगा एक चीज, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कि अगर हम लोगों ने ले लिया, अभी आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट पहले हम लोग एलिमेंट्स वाले की बात करेंगे हम लोग इसमें यहाँ पर। TA W का रे ऑफ टेल पटर ओ आगे तल तीन, यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, और हमारे पास में वेरिएशन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें सोचने वाली बात है। तो इधर आपके पास में 7.7, इधर 7.8, यहाँ पर आपके पास में 7.8, 8.7। अब मैं आपको केवल वैल्यू दूंगा, आप लोग मुझको उसका आंसर सर्च करके दोगे बाद में, ठीक है, कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्वेश्चन कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। HG वाले में होता है 10.4, यहाँ 6.1 और यहाँ 7.4। अब देखो समझ लेना कि सर क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि क्वेश्चन क्या बने। केमिस्ट्री इज अ नेम ऑफ एक्सेप्शन। एक क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। प्लेटिनम में आपके पास कम क्यों हो गया, एग्री है। ऑस्मियम का ठीक है, Yes, sir. आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, वो ठीक है, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक तो ये वाला क्वेश्चन ढूंढ के बताओगे और एक इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओगे, एग्री है। Yes, sir. So ये 7.8 Yes, से sir. 8.7 भी तो आ गया। क्या चीज? 7.8 से 8.7 भी तो आ गया। कौन से वाले में? एक बार रिपीट करो एक बार बात को। REOS 7.8 से 8.7। तो ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसमें नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आप जो जहाँ या तो डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, वहां पे, या बहुत ज्यादा वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाए तो वो वाला, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखो मेरी बात सुनो फिर से। अब जो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना उसको समझना भाई। वेरिएशन आ रहा है, ये तो पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप इनर्ट गैसेस की भी देखना चाहोगे तो मैं उसकी भी लिखूं क्या, बताओ।
Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं ना। Yes, sir. ई नी अर कर जी। एक बच्चे ने माइक बहुत पास में लगा रखा है बेटा, आपकी आवाज जैसे ही आती है तो एकदम से कानों में चुभती है वो बहुत तेज। थोड़ा माइक को दूर रख लो है ना। 21.6, 15.8, 14.0, 12.1 और 10.7। तो वो यही चीज है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये चीज कि बेटा डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम लोग आएंगे तो आपके पास में जो आईपी जो की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, और ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। अब मैं आपको पहले भी एक चीज कह दूं कि इस आईपी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास में आरएन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से Yes, sir. हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वहां से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी वाले ही होते हैं। एग्री? अब बात आ जाती है फिर हमारे पास में, देखो Yes. कौन सा पूछा जाएगा। एक तो ऑर्गन को Yes, ध्यान रख sir. लेना, ठीक है ना। वो ऑर्गन को नहीं, आपके कैप्टन को ध्यान में रख लेना, जिनॉन को ध्यान में रख लेना, क्योंकि केवल यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन नाम के दो एलिमेंट्स के साथ में मिलकर और रिएक्शन करते हैं, बाकी कोई भी नहीं करता। एग्री है बच्चे? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये तो है हमारे पास में एक चीज। चलिए अब देखो, अब मेरी बात को समझने का फिर से प्रयास करना कि आपके जो है, कल मैंने आपको एक चीज कही थी कि बेटा हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैं अभी आपको, है ना। तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, एक जैसे मान लो आपके पास में फ्लोरीन है, ठीक है, और एक फ्लोराइड आयन है, ठीक है। नो डाउट कि क्लोरीन का एटॉमिक साइज ज्यादा है, फ्लोराइड का बड़ा है। तो इधर से आप इधर जब गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं बढ़े? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा, Yes, sir. ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी। सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो कम हो जाएगा, Decrease. और जेड इफेक्टिव जब कम हो जाएगा तो आयोनाइज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपके पास में जो Yes, sir. आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी कम लगेगा। एम आई राइट? कम लगेगा। Yes, sir. ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये हमने ले लिया Fe, इधर हम लोगों ने ले लिया Fe2 पॉजिटिव, इधर हम लोगों ने ले लिया Fe3 पॉजिटिव। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तभी तो आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? Yes, sir. डिक्रीज। Decrease. नंबर बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डिक्रीज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाता है, तो इसका मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है वो भी Sigma कम हो रही है। decrease. सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बेटा मुझे अटेंडेंस दे दो आज के ना। Yes, सिग्मा की sir. वैल्यू जो है वो भी कम हो रही है। सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पिक्चर क्लियर है? तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। एग्री है बेटा? बढ़ेगी। बिल्कुल। पिक्चर Yes. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सुनिए, फिर हमारे पास में एक आ जाता है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको साथ के साथ में लिखते चलना। अब आप देख लो कि मैंने आप लोगों को जो है ना कितना मतलब जो है ये इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ही हम लोगों ने कितनी डिटेल पढ़ ली। हमारी एक क्लास कल हो चुकी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, एक क्लास मेरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की आज हो जाएगी, और उसके बाद में भी अभी तक मैं आपको एक्सेप्शंस और इसकी एडवांटेजेस बताऊंगा। यानी एटलीस्ट कम से कम 3 क्लासें लगेगी सिर्फ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। ये आप लोगों को जो है
जैसे लोग इसे कराते हैं ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसमें क्या होगा, एक मतलब एक 10 मिनट या 15 मिनट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कंप्लीट, मामला खत्म। वो चीज नहीं रहनी चाहिए। आप लोग डिटेल के साथ में पढ़ो प्रॉपरली। अब देखो, अब फिर हमारे पास में एक आती है मतलब पेंट्रेशन पावर। जानते हो पेंट्रेशन पावर क्या होती है? बताओ क्या होती है? डॉक्टर कभी आपके इंजेक्शन लगाया है? Yes, sir. जब Yes, इंजेक्शन sir. जब डॉक्टर जब आपके इंजेक्शन जब लगाता है, तो जो सिरिंज होती है ना, उसको पेंट्रेट करता है आपकी स्किन में। मतलब पेंट्रेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। ये समझो, यहाँ पे क्लियर है? समझ में आ गई आपको बात? अब Yes, sir. अब क्या होता है बेटा, जो Yes, एस, sir. सुनिए, अब जो एस सबसे अलग, वो सबसे छोटा होता है। जो पी होता है वो साइज में उससे बड़ा होता है। डी होता है वो और बड़ा होता है, और जो एफ होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ। अब जब साइज जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन Yes, के sir. साइज जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब एफ का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है, और पी जो एफ है उसका अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। तो जो एफ है ना, उसकी पेंट्रेशन पावर मैक्सिमम है, और जो एफ है उसकी पेंट्रेशन पावर जो है सबसे कम है। पेंट्रेशन पावर क्लियर? एफ की मैक्सिमम और एफ की मिनिमम। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। Maximum. कोई दिक्कत है बेटा? बोलो हाँ या ना। No, sir. नो सर। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेरिलियम ले लिया और आपने ले लिया बोरोन। अब देखो बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 4। और बोरोन का एटॉमिक और नंबर कितना है? 5। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक 5 कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 2s2। और बोरोन का कितना है बेटा? 1s2 One 2s2 S two, two S two, 2s2 1s2 2p। 2P1. 2s2 मतलब 2s1। अभी देखो, p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और 2s में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। तो दो कारण है कि एक तो s की पेंट्रेशन पावर ज्यादा है, इसका मतलब बेरिलियम में से आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल नहीं सकते। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन Okay, ज्यादा sir. होता है ना Yes, sir. बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है आसान नहीं होता। क्लियर? तो ये है हमारे पास में ये वाली Yes, स्थिति है। sir. क्लियर? तो बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, वो बोरोन से ज्यादा होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये Yes, sir. ये IP1 की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब मान लो आपके पास में जो है, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बन गया बेरिलियम पॉजिटिव, और इधर बन गया आपके पास में बोरोन पॉजिटिव। अब बेटा बेरिलियम पॉजिटिव में क्या आ गया? 1s2 2s1। और 2s1 इधर क्या आ गया? 1s2 2s2। अभी भी 2s2। अब देखो, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब दोनों ही जगह क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है एस एटॉमिक ऑर्बिटल में से। किसमें से निकालना है आपको? S atomic orbital. एस एस एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। लेकिन बोरोन पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका पेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है? यस और सर। जो Yes, sir. बेरिलियम है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं बोरोन वाले में को ज्यादा एनर्जी दूंगा कि बेरिलियम वाले को ज्यादा एनर्जी दूंगा? Boron. बोरोन वाले को, बिल्कुल। ठीक है? तो ये आ गया बेटा मेरे पास, Boron. ये आ गया IP2 की वैल्यू, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिए जाने वाली एनर्जी। कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. नो सर। No, sir. कंफर्म? कहीं कोई No, दिक्कत, sir. कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना हमारे को यहाँ पर? ठीक है? अब Yes, sir. हाँ, अब आप देखो इसी तरीके से ये तो चल जाएगा, चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं आपको जो इसमें बताऊंगा वो बताऊंगा बेटा इसकी एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका।
ठीक है, 4 मिनट 18 सेकंड बचे हुए हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस प्रयास करते हैं। पहली चीज हेडिंग डाल लो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में। देखो, सबसे पहली चीज तो भाई, अगर मान लो एक ही चीज मैं आपको बता पाऊंगा, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, तो सुन लीजिए भाई, जो एलिमेंट, किसी एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है बेटा, कम अमाउंट में अगर आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसका मतलब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पा रहे हो। और अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लोगे, तो दूसरे वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है। एम आई राइट? यस सर। तो आप समझो कि आप Yes, sir. अब आप समझो कि आप इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दोनों बातें केवल एक ही है, केवल एक चेयर के इस तरफ वाली बात है, चेयर के उस तरफ वाली बात है। मतलब जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो मेटल होगा या नॉन मेटल? मेटल। बिल्कुल, वो मेटल होगा, ठीक है ना। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट मीन्स द एलिमेंट्स आर गुड मेटल्स। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करोगे बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एग्री है? तो अगर हम लोग चले जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के रक्षक पर, तो डाउन द ग्रुप जब हम लोग आ रहे हैं तो एलिमेंट की एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होती है फिर? Metallic character. हाँ बोलो, क्या? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बिल्कुल, मेटेलिक Metallic कैरेक्टर मेटेलिक बढ़ता है, कैरेक्टर। ठीक है। फिर उसमें मेटल की अदर प्रॉपर्टीज भी अच्छी से आ जाती है उसमें। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा, ठीक है। हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, तो मैं कल आप लोगों को इसको एप्लीकेशन को थोड़ा ढंग से डिटेल से पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो आज की क्लास के लिए यहीं तक, कल तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।